हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो कैसे आप सब कोई ठीक है? पढ़ाई पे हम लोग फोकस करेंगे। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? क्लास 12 का डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे थे। डिटर्मिनेंट्स में हम लोग जो है वो कोई भी ट्रायंगल का हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखे थे। उसके बाद हम लोग कोई भी मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट दिया उसका एलिमेंट का हमें माइनर कैसे निकालते हैं, उस एलिमेंट का हम कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ये हम लोग सीख चुके थे। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स देखिए बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इससे पहले जो है हम लोग इनवर्स निकालने सीखे थे। इनवर्स हम लोग कैसे निकालते थे? हम लोग a इक्वल टू आई ए लिखते थे। उसके बाद क्या करते थे, इस a को हम लोग i में कन्वर्ट कर देते थे। इस a को i में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आता था वही a का इनवर्स होता था। तो वो थोड़ा सा देखिए समय लगता था, थोड़ा ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ता होगा। लेकिन जब हम एडजॉइंट सीख जाएंगे तो एडजॉइंट के बाद देखिएगा हम इनवर्स जो है वो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो पहले देखिए एडजॉइंट हम लोग कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखिए यहां दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, कितना ऑर्डर का? 2x2 ऑर्डर का। इसका एलिमेंट है a11, a12, a21, a22, राइट? ये दिया हुआ है। अब अगर ये एलिमेंट दिया हुआ है तो आप बताइए इसका जो क्या बोलते हैं कोफैक्टर जो होगा, कोफैक्टर क्या होगा? कोफैक्टर क्या होगा? a11 का कोफैक्टर हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल A11 से। सिर्फ डिनोट करने सिखा रहे हैं, उसका वैल्यू अभी हम लोग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? हम लोग सिर्फ ये डिनोट करने सिखा रहे हैं। अगर हमें लिखना पड़े कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11, तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल A11 से। वैल्यू तो जो आएगा आएगा ही। वैल्यू क्या आएगा? इसको हटा दीजिए, ये बचेगा। क्या बचेगा? जो बचेगा वो रहने दीजिए, वो तो हम लोग सीख चुके हैं। हम सिर्फ अभी बता रहे हैं कि इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। जैसे ये स्मॉल a11 से एलिमेंट को डिनोट करते हैं, उसी तरह कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब जब हम बात करते हैं इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल A11 से डिनोट करेंगे। कोफैक्टर ऑफ A12 इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल A12 से। कोफैक्टर ऑफ A21 इसको डिनोट करेंगे कैपिटल A21 से। और कोफैक्टर ऑफ A22 इसे हम लोग डिनोट करेंगे A22 से, राइट? यहां तक कोई दिक्कत? अब अगर हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखना चाहें, एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A को हम लोग शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या बोलिए तो? शॉर्ट में एडजॉइंट ऑफ A को हम लोग इस तरह लिखेंगे, ADJ ब्रैकेट A, ठीक है? एडजॉइंट ऑफ A को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे ADJ ऑफ A। तो इसका अगर हम एडजॉइंट निकालना चाहें तो एडजॉइंट किससे निकालेंगे? देखिए, अगर हम यहाँ पे जो दिया हुआ है A11 का कोफैक्टर, A12 का कोफैक्टर, A21 का कोफैक्टर, A22 का कोफैक्टर, तो बोलिए A11 का कोफैक्टर क्या है? A11 का कोफैक्टर क्या है? A11। A12 का कोफैक्टर क्या है? A12। A21 का कोफैक्टर क्या है? A21। और A22 का कोफैक्टर क्या है? A22। यही ना है? ये सारे एलिमेंट का कोफैक्टर इसे डिनोट करेंगे। लेकिन जब हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट की बात करेंगे ना, तो एडजॉइंट क्या होता है ना, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ट्रांसपोज करने से क्या होता है? रो कॉलम में बदल जाता है और कॉलम जो है वो रो में बदल जाता है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, A11, A12, A21, A22, ठीक है? समझ में आ गया? जो सारे एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकाले, उस कोफैक्टर को जब हम ट्रांसपोज कर दिए, उस कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर दिए, तो हमें ये प्राप्त होगा। यही एडजॉइंट कहलाता है। यही क्या कहलाता है? एडजॉइंट कहलाता है। यही क्या कहलाता है? एडजॉइंट कहलाता है। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ A11, A12 है तो कोफैक्टर एडजॉइंट जब निकालेगा तो ये इस तरह बदल जाएगा, कैपिटल A11 और इधर A12 हो जाएगा। फिर ये 21, A22 है तो इधर से हो जाएगा 21, 22। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया?
तो 2/2 ऑर्डर का अगर दिया हुआ रहे तो आप देखिए दिमाग लगाना कुछ नहीं है, जो इस तरह से दिया हुआ है आप कैपिटल में उसे इधर से लिख दीजिए, हो गया एडजॉइंट। ठीक है, जो ए स्मॉल ए जो का वैल्यू जो इधर से दिया हुआ है आप कैपिटल ए का वैल्यू इधर से लिख दीजिए, वही हो गया एडजॉइंट। ये तो याद रहेगा ना, बहुत ही सिंपल है। जो इधर से वैल्यू है उसको आप कैपिटल में लेके इधर से लिख दीजिए, वही है उसका एडजॉइंट। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू क्या है 1 3 7 4। कोई दिक्कत? अब देखिए अगर हमें निकालना रहे A11 हम कैसे निकालते हैं? देखिए A11 जब बात करते हैं तो हम लोग इस एलिमेंट का कोफैक्टर का बात कर रहे हैं, तो इस एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके रो इसके कॉलम को खत्म कर देते हैं, बचता क्या है 4। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना है कि एक और एक क्या होता है 2 होता है, 2 प्लस है इसलिए ये +4 होगा। प्लस को तो हम लिखते नहीं है इसीलिए हम लोग सिंपल 4 लिख दिए। ठीक है, जब हम बात करते हैं A12 का, किसका बात करते हैं A12 का, तो देखिए जब हम A12 लिखेंगे तो यहाँ पे एक मन में ले लेना है कि A12 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। किसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं? A12 का निकाल रहे हैं। A12 कहाँ है? यहाँ पे है। अब जब स्मॉल A12 यहाँ है और इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो इसका रो इसका कॉलम खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 7 बचेगा। लेकिन सबसे पहले साइन देखना है, ये 1 और 2 क्या है 3 क्या है ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और जब हम 1 2 इस एलिमेंट का बात करते हैं तो ये और ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या तो 7। आगे आ जाइए, जब आप 2 1 लिखेंगे तो 2 1 एलिमेंट क्या है, आप एक काम कीजिएगा जब भी इस तरह का आपको मैट्रिक्स दिखे ना आप यहाँ पे साइड में लिख दीजिएगा। किस तरह लिख दीजिएगा A11 A12 A21 A22, तो आपको जो है इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ दिखेगा समझ जाना इसका बात कर रहे हैं, जैसे ये दिखेगा समझ जाना इसका बात कर रहे हैं, जैसे ये लिखे समझ जाना इसका बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या A21 लिखे इसका बात कर रहे हैं, है कि नहीं? तो 2 और 1 3 होगा, सबसे पहले तो माइनस होगा। ये जो 2 1 है वो कहाँ पे? यहाँ पे है, तो क्या करते हैं इसका रो इसका कॉलम हटा दीजिए, बचेगा क्या 3 बचेगा। क्या बचेगा 3 बचेगा। अब आ जाइए क्या A22, जब हम कैपिटल A22 निकालते हैं तो आपको ध्यान कहाँ लगाना है स्मॉल A22 पे। तो देखिए स्मॉल A22 यहाँ पे है मतलब इसके बराबर है। 2 और 2 क्या होगा 4 4 होगा, 4 क्या है इवन नंबर है यानी कि पॉजिटिव होगा। तो जब इसका बात करते हैं इस एलिमेंट का बात करते हैं तो इसका रो इसका कॉलम खत्म कर दीजिए, बचेगा क्या 1 बचेगा। क्या बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ पे आप एडजॉइंट ए जो है आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता है एडजॉइंट ए? एडजॉइंट ए होता है A11 A12 A21 A22। समझ गया ना, स्मॉल वाला इधर से लिखते हैं, कैपिटल वाला इधर से लिखेंगे। अगर हम कैपिटल वाला इधर से लिखेंगे तो ये एडजॉइंट हो जाएगा। सारा वैल्यू आप लिख दीजिए। A11 का वैल्यू क्या है 4 है, A12 का वैल्यू क्या है -7 है, A21 का वैल्यू क्या है -3 है, A22 का वैल्यू क्या है 1 है। हो गया आंसर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब आगे देखिए। आगे जब हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं किसका 3/3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है। कौन सा 3/3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है? ये दिया हुआ है A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर क्या दिया है A31 A32 A33। ठीक है, अब अगर पूछा जाए इसका एडजॉइंट क्या होगा, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कैपिटल ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैपिटल ए लिखेंगे। A11 जो A11 A12 A13 इधर से है इसको हम इधर से लिख देंगे, वही उसका एडजॉइंट होता है।
समझ में आ गया? तो A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा। देखिए इधर से था ना, इसको हम इधर लिख दिए। अब ये दूसरा रो में था, इसको दूसरा कॉलम में लिख देंगे। तीसरा रो में है, तीसरा कॉलम में लिख देंगे। साइन ये जो स्मॉल है इसको हम लोग कैपिटल में बदल रहे हैं, ठीक है? तो देखिए ये जो ये पूरा दिख रहा था, इसको हम लोग इधर से लिख दें कैपिटल लिख के। फिर ये देखिए A21, A22, A23 दिख रहा है, इसे यहाँ लिख दीजिए A21, A22, A23, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये 31, A32, A33 दिख रहा है, A31, A32, A33 हो गया, ठीक है? तो एडजॉइंट ये होता है। कोफैक्टर वैल्यू को जब हम लोग इस तरह अरेंज करते हैं तो उसका एडजॉइंट कहलाता है, ठीक है? समझ में आ गया? अब इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? लिख लीजिए, इसे एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, क्या निकालना? फाइंड एडजॉइंट ए। ए कोई मैट्रिक्स है, इसका हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। जब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे ना, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये जो इस फॉर्म में है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये इस फॉर्म में है। थोड़ा सा हम साइड में इसे लिख लेंगे। इससे फायदा क्या होगा? देखिए इससे फायदा क्या होगा, जब हम कैपिटल A11 निकालेंगे तो हमें ध्यान में ले लेना है कि हम इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं। इसका जब कोफैक्टर हम निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे आ जाएंगे, इसका रो इसका कॉलम खत्म कर देंगे। बचेगा क्या? 3501। क्या बचेगा? 3501। यही ना होता है कोफैक्टर, हम लोग ऐसे ही ना निकालते हैं डिटर्मिनेंट दे करके, याद है ना? 1 1 क्या है? 2 है, इसलिए प्लस होगा। इसे आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पे आएगा 3 - 0, क्या आएगा? 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। आगे देखिए, जब हम A12 लिखेंगे, 12 मतलब क्या? 1 और 2 क्या? 3, 3 क्या है? ऑड नंबर है, विषम संख्या, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। अब यहाँ देखिए वैल्यू क्या होगा? वैल्यू देखने के लिए आप 1 2 यहाँ पे आ जाइए, इसके बराबर एलिमेंट ये है, तो इसका रो इसका कॉलम खत्म हो जाएगा। 2 5 - 2 1, 2 5 - 2 1, 2 5 - 2 1। इसे जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्यूशन इसका होगा 2 1 कितना? 2 होगा, माइनस क्या हो जाएगा? 2 5 10, और माइनस माइनस प्लस 10 होगा, यानी कि 12 होगा, और ये बाहर में माइनस है इसीलिए -12 होगा। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है? 2 होगा प्लस 10 12 होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए क्या होगा? -12 होगा। डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों को कर लेना है, जो बहुत सारा एग्जांपल इस तरह हम बता चुके हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जब हम A13 की बात करते हैं तो 1 और 3 क्या है? 4 है, प्लस होगा। प्लस होगा क्या? वो देखिए 1 3 की जब बात करते हैं हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ का एलिमेंट ये है, इसका रो इसका कॉलम खत्म हो गया। 2 3 - 2 0, 2 3 - 2 0। इसे आप सॉल्व करेंगे जब, तो सॉल्यूशन इसका 0 होगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, आगे निकालते हैं A21। 2 और 1 क्या है? 3 है। 3 क्या है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर होगा क्या होगा? माइनस होगा। ऑड नंबर होगा क्या होगा? माइनस होगा। अब माइनस वैल्यू क्या होगा वो देखिए आप। 2 1 की जब बात करते हैं हम यहाँ पे आ जाएंगे, इसके बराबर एलिमेंट ये है, इसका रो और इसका कॉलम खत्म कर दिए। देखिए इसका रो इसका कॉलम खत्म कर दिया। -1 2 0 1, -1 2 0 1। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा जानते हैं? ये होगा क्या? -1 होगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +1। क्या हो जाएगा? +1। आगे बढ़ते हैं। A22, 2 और 2 क्या है? 4 है, प्लस होगा। अब देखिए जब 2 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये एलिमेंट की जब बात करते हैं तो इस पे आ जाएंगे। देखिए इसका रो इसका कॉलम खत्म हो जाएगा, इसका रो इसका कॉलम खत्म हो गया, बचेगा 1 2 - 2 1, 1 2 - 2 1। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 होगा और +4 कितना होगा? 5 होगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। A2 3, 2 3 मतलब क्या? 2 और 3 5 होगा, 5 ऑड नंबर है, ऑड नंबर रहने पे माइनस होगा। अब माइनस में होगा क्या? 2 3 की जब बात करते हैं तो यहाँ आ जाएंगे, ये एलिमेंट जब लेंगे तो यहाँ आ जाएंगे,
इसका रो इसका कॉलम खत्म कर दीजिए। 1 -1 -2 0, 1 -1 -2 0। ठीक है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 होगा और यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे माइनस पहले से है तो +2 होगा। आप देख लीजिएगा सॉल्व करके डिटेल सॉल्यूशन, तो उसका वैल्यू जो है +2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A31 लेते हैं। 31 जब लेंगे, 3 और 1 क्या है? 4 है। 4 क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर है तो प्लस ही होगा। अब प्लस में होगा क्या वो देख लीजिए। जब हम 3 1 की बात करते हैं, इसका बात करते हैं, इसका जब बात करते हैं, यहाँ आ जाइए, इसका रो और कॉलम को खत्म कर दीजिए। -1 2 3 5, -1 2 3 5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो -5 और -6 कितना होगा? -11 होगा। देख लीजिएगा इसका वैल्यू -11 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A32 की बात करते हैं तो 3 2 5 होता है। 5 क्या है? ऑड नंबर है तो माइनस होगा। माइनस में होगा क्या वो देखिए। 32 की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे जब आ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसका रो इसका कॉलम हटा दीजिए, इसका रो इसका कॉलम हटा दीजिए। 1 2 2 5 क्या बच रहा? 1 2 2 5। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 होगा -4 कितना होगा? 1 बचेगा और 1 किसमें होगा? माइनस में होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, A33। जब हम A33 की बात करते हैं तो ये 3 और 3 क्या है? 6 है। इवन नंबर है, पॉजिटिव होगा, श्योर है पॉजिटिव होगा। अब इसमें वैल्यू क्या होगा वो देख लीजिए। जब हम 3 की बात करते हैं, यहाँ इसका बात करते हैं, इसका बात करते हैं, मतलब यहाँ पे आ जाते हैं। इसका रो इसका कॉलम हटा दीजिए। 1 -1 2 3, 1 -1 2 3। जब इसे आप सॉल्व करेंगे ना तो 3 होगा और +2 कितना हो जाएगा? 5 होगा। सारा कोफैक्टर, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर हमने निकाल लिया है। ठीक है, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट ए निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए क्या होता है देखिए, एडजॉइंट ए क्या होता है वो देखिए। एडजॉइंट ए कुछ इस तरह बताते हैं। A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। ये ना होता है, कोई दिक्कत? अगर एडजॉइंट ये होता है तो सारा वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, खाली उसमें रख देना है। रख दीजिए। A11 A12 A13 का वैल्यू यहां निकाल चुके हैं। A11 12 13 क्या है? 3 -12 6, 3 -12 6। ठीक है, फिर ये देखिए 21 का वैल्यू, 21 का वैल्यू 1 है, 1 लिखेंगे। 22 का वैल्यू क्या है? 5 है, 5 लिखेंगे। 23 का वैल्यू 2 है, 2 लिखेंगे। हो गया, आगे बढ़ते हैं। 31 का वैल्यू, 31 का वैल्यू -11 है। 32 का वैल्यू -1 है। 33 का वैल्यू 5 है। तो ये हो गया इसका एडजॉइंट। सीख गया सबको एडजॉइंट निकालना? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए, एक और थ्योरम बता रहे हैं। देखिए, अगला एक थ्योरम लेते हैं। क्या थ्योरम है? वो कहता है कि कोई मैट्रिक्स ए है और एक है एडजॉइंट ए। अगर हम ये दोनों को गुना करें, या फिर हम पहले एडजॉइंट ए लिखेंगे, उस मैट्रिक्स को हम लोग ए से गुना करेंगे, तो उसका जो वैल्यू होगा, उसका वैल्यू क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के बराबर होगा। क्या कर रहा है? ए को एडजॉइंट ए से गुना करेंगे और एडजॉइंट ए को ए से गुना करेंगे, तो उसका वैल्यू हर हमेशा जो है डिटर्मिनेंट ए और आई के बराबर होगा। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो बोल रहा है ये इसका और इसका गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल डिटर्मिनेंट ए और आई के बराबर होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या ये जो थ्योरम कह रहा है वो सही है कि नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मिटा दें इसे। क्या लिखे हैं? a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ठीक है, नोट कर लिए।
लेते हैं इसका एक एग्जांपल। हम एग्जांपल से देखते हैं क्या ये थ्योरम जो है वो सही है कि नहीं है। कोई मैट्रिक्स ए है, वो क्या है 2 3 -4 -6। हमें प्रूफ करना है कि a इंटू एडजॉइंट ए, यहाँ पे लिख दिया है वेरीफाई दैट a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। क्या है a इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें a11 चाहिए। a11 का वैल्यू क्या होगा, देखिए जब हम इस मैट्रिक्स का बात करते हैं तो a11 यहाँ पे है, तो क्या करेंगे, इसका रो इसका कॉलम खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा -6। जब हम ये 1 2 का बात करते हैं तो 1 2 क्या होगा, माइनस में होगा। इसका इसको देखिए 1 2 क्या है, ये एलिमेंट इस देखिए जब हम क्या बोले थे, इसको याद है, इसको सॉल्व करने से पहले हम दिमाग में ये बैठा लेंगे कि यहाँ पे a11 है, 1 2 है, a21 है, a22 है, इसी अनुसार हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो जब 1 2 की बात करते हैं तो यहाँ का एलिमेंट का बात करते हैं, इस एलिमेंट का, इसका रो और कॉलम खत्म कर दीजिए, क्या है यहाँ पे -4 है, तो ये माइनस और -4 मिलके क्या हो जाएगा +4, ठीक है। समझ में आ गया। आगे देखिए, जब हम यहाँ पे लिखेंगे a21 मतलब क्या, ये भी माइनस होगा। 21 मतलब ये एलिमेंट का बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं, तो इसका रो इसका कॉलम खत्म कर दीजिए, बचेगा क्या, 3 बचेगा। जब हम बात करते हैं 22 का, 22 मतलब यहाँ का एलिमेंट का, ये एलिमेंट का, इसका रो इसका कॉलम खत्म कर दीजिए, बचेगा क्या, तो सिर्फ 2 बचेगा। या तो समझ में आ गया। अब अगर हम एडजॉइंट ए निकालना चाहें तो एडजॉइंट इसका कुछ इस तरह से होता है, क्या होता है, a11 a12 a21 a22, यही ना होता है। मतलब क्या, a11 का वैल्यू कितना आया, -6 आया, a12 का वैल्यू क्या आया, +4 आया, ठीक है। a21 का वैल्यू क्या आया, -3 आया, a22 का वैल्यू क्या आया, 2 आया। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो हम क्या प्रूव करेंगे, सबसे पहले a को एडजॉइंट ए से गुना कर रहे हैं। नंबर 1 क्या कर रहे हैं, a को एडजॉइंट ए से गुना कर रहे हैं। अब बोलिए a है क्या, ये यहां पे दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 3 -4 -6, और एडजॉइंट ए हमारा क्या आया, एडजॉइंट ए आया -6 -3 -6 -3, और क्या आया 4 2, क्या आया 4 2। गुना कर सकते हैं हम लोग। गुना जब हम करेंगे तो क्या आएगा, देखिए गुना मैट्रिक्स का गुणनफल हम सिखा चुके हैं, इसीलिए हम पूरा डिटेल गुना नहीं करने जा रहे। देखिए 2 को -6 से गुना करेंगे, क्या होगा, -12। 2 को -6 से गुना करेंगे, -12 होगा, प्लस क्या होगा, 3 को 4 से गुना करेंगे 12। ये जो हम लोग गुणनफल करते हैं, तो गुणनफल तो हमें पता है कि हम लोग कैसे करते हैं, इसका पूरा रो को इसका पूरा कॉलम से गुना करते हैं, ये ना होता है, इसका पूरा रो इसका कॉलम से गुना हो जाता है, पता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम गुना करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 को 6 से गुना करेंगे क्या होगा, -12, 3 को 4 से गुना करेंगे +12, ये कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर नीचे आते हैं, इसको इससे गुना करेंगे क्या होगा, 24 होगा, इसको इससे गुना करेंगे -24 होगा, ये भी कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, इसका जब काम खत्म हो जाता है फिर आगे बढ़ते हैं, ये पूरा रो को ये कॉलम के साथ गुना करते हैं। गुना तो पता है ना, अगर नहीं पता है तो मैट्रिक्स का जो हम लोग मैट्रिक्स पढ़ते समय जो गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स जब पढ़ रहे थे वो क्लास जाके वीडियो देख लीजिए, वो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग गुना कैसे करते हैं। फिर देखिए 2 को 3 से गुना करेंगे -6 होगा, 3 को 2 से गुना करेंगे +6, कट के ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है, सारा वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 क्या करते हैं, एडजॉइंट ए को हम लोग ए से गुना कर रहे हैं। पहले एडजॉइंट ए को लिखिए, -6 -3 4 2, और इसे गुना कर दीजिए किससे, ए से, 2 3 -4 -6।
जब आप गुना करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रहा है ये 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। ठीक है, सारा वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो यहां भी देख रहे हैं 0 आया, यहां भी देख रहे हैं 0 आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम यहां ये सब मिटा दे रहे हैं। ठीक है, मिटा के हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट ए। ये जो मैट्रिक्स दिया है इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, 2 3 -4 -6। डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, क्या होगा, -12। माइनस देखिए इसको इससे गुना करते हैं, क्या होगा, -12। जब हम सॉल्व करेंगे -12 + 12 मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट का ए का वैल्यू अगर 0 आया तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नंबर 3 जो है डिटर्मिनेंट ए इंटू जब हम आई निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या आया है, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आया है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहता है 1 0 0 1। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सारा वैल्यू जो है 0 से जब गुना करेंगे तो 0 ही होगा ना। तो देखिए a इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू ए और डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, तीनों का वैल्यू क्या आया, बराबर आया। तीनों का वैल्यू क्या आया, बराबर आया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या है, तो बराबर है। ठीक है, तो ये क्या था, 2/2 ऑर्डर के लिए हम प्रूव करके दिखा दिए। 3/3 ऑर्डर का रहेगा, आपको सॉल्व करना है, नहीं तो फिर अगले क्लास में वो बताएंगे। फिर हम लोग उसके बाद कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।